चलिए दोस्तों, अपने टेक्निकल इश्यू की वजह से पिछली क्लास में दिक्कत हो गई, ये बीच में से कट गया था ये क्वेश्चन, तो मैं इसको फिर से ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एज रिलेशन अपन बात कर रहे थे टॉपिक की। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? वो टेक्निकल इश्यू की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा कराना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होता है, यानी सबसे पहले अपने को ए और बी के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन कैसे हल होता है, कैसे किया जाता है, वो कला सीखो आप। ठीक है ना, तो सबसे पहले बोल रहा है एक ए है और एक कौन है, बी है। तो अपने को क्या दिया गया है, 10 वर्ष बाद, देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन हार्ड बनते जाएंगे। 10 वर्ष बाद ए की आयु, यानी अपने को 10 वर्ष बाद की जो ए की आयु है ना, वो बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, देखो अपने पास 3 ऑप्शन बन गए, एक तो 10 वर्ष पहले, ठीक है बच्चों, एक हो गया वर्तमान और एक हो गया 10 वर्ष बाद। फिर भी आपकी प्रॉब्लम आती है, आप लिख लिया करो ये चीज, प्रश्न करने के तरीके सीखो आप। अब आपको पता है अपन किसी को वर्तमान मान लेंगे या 10 वर्ष पहले मान लेंगे, फिर जैसे आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे, पीछे जाएंगे तो घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने माना कि बी की 10 वर्ष पहले एक्स आयु क्या थी, एक्स थी जैसे। ठीक है ना, क्या थी, एक्स। तो मुझे एक चीज बताओ, इसकी जैसे एक्स थी कब, 10 वर्ष पहले, तो आज कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 10 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, मैं बोलूं 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 10 और जोड़ दो। मैं बोलूं 10 वर्ष बाद में और कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर x + 30 हो जाएगी। मैं बोलूं और 10, तो ऐसे चलता रहेगा ना, और कम करनी हो तो कम कर देंगे। लेकिन अपन ने 10 वर्ष पहले की आयु मान ली इसकी x, क्योंकि ये बात कब की कर रहा है, b के 10 वर्ष पहले की जो आयु है ना, देखो इधर b के 10 वर्ष पहले की आयु क्या है, x है। ठीक है ना, और ये आयु कि इस आयु की दुगनी होगी, किसकी आयु, एक की, लेकिन कब की, 10 वर्ष बाद। तो इसका मतलब देखो एक की 10 वर्ष बाद की आयु ये है ना, तो इसकी क्या होगी, दुगनी, तो वो x है ना, तो ये क्या हो जाएगी 2x। बस आप आयु में ये चीज सीखो, यानी प्रश्न में कैसे कह रहा है और कब की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है ना, फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो ये क्या हो जाएगी 2x, बस इतना ही निकालना था। अब सारे आंसर अपने पास आएंगे, देखो चुटकियों में, यानी ये 2x है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगी, ये 10 वर्ष बाद की है ना, तो इस वर्तमान में क्या हो जाएगी, इसमें से 10 कम हो जाएंगे। अरे सिंपल सी बात है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 2x - 10, 10 वर्ष पहले और 10 कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x - 20। समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी क्या होगी 10 वर्ष पहले की, ये क्या हो गई वर्तमान, ये हो गई 2x, ये x। फिर से समझा देता हूँ एक बार कि 10 वर्ष बाद एक की आयु, जो 10 वर्ष बाद की आयु है एक की, वो इस 10 वर्ष पहले की जो बी की आयु है, इसकी क्या होगी, दुगनी होगी। तो दुगनी हो गई ना, अब अपने को क्या निकालना है, जैसे अपन ने ये निकाला था ना x मान के, 10 साल बाद में इतना हो जाएगा, ये 20 साल बाद में। देखो ये अपन ने मानी थी 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले की, तो भाई 10 वर्ष पहले की मैं आपकी 5 मान लेता हूँ, तो 10 और जोड़ूंगा तो आज 15 हो गए ना। तो सिंपल सी बात है, इसको मैंने 10 वर्ष पहले x माना था, क्योंकि बात कब की कर रहा है, 10 वर्ष पहले की, तो इसमें 10 जोड़ दिया तो क्या हो गया, x + 10। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अपने को क्या दिया गया है, अब अपने को दिया गया है कि ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, यानी कि ए की आयु, तो ए की आयु क्या है अपने पास 2x - 10, और बी की आयु क्या है अपने पास x + 10। ठीक है ना, तो इन दोनों की आयु, यानी ए की आयु क्या है 2x - 10 बराबर बी की आयु क्या है x + 10। ठीक है, तो बी की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी, इससे कितना ज्यादा होगी, 9 वर्ष अधिक होगी। तो ये तुलना कर दो, तो कितना आ गया, x का मान 2x और x तो बच गए, ये कितने हो गए 19 और ये 10, कितने आ रहे हैं अपन, एक ही वर्तमान आयु, वर्तमान क्या है इनकी, यही है वर्तमान। ठीक है ना, सही तो है ना, वर्तमान क्या पूछा भाई, 2x - हाँ सही तो है। तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास 19 और 10 कितने हो, ये उधर चला जाएगा तो कितने हो जाएगा 29, यानी 29 वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब की आई है अपने पास, वर्तमान आयु। ठीक है ना, तो अपने से क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, तो ये अपने पास x का मान कितना आ गया 29,
ठीक है ना भाई। x का मान कितना आ गया अपने पास, देखो 2x। ये क्या बोल रहा है, वर्तमान आयु बोल रहा है, a की वर्तमान आयु b की वर्तमान आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो a की क्या है ये और b की आयु क्या है ये, लेकिन इससे 9 वर्ष अधिक है b से, तो अपन ने इसमें 9 और जोड़ दिया, ठीक है ना, तब ये बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान कितना है 29। अब जहां जहां x है वहां 29 रख दो, तो ये x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले ये कितने का था, 29 साल का। लेकिन अपन से पूछा है क्या है, b की वर्तमान आयु, तो देखो वर्तमान कौन सी है ये, यानी x + 10, तो 29 + 10 कितने हो जाएंगे, 39 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है इसमें, जगमोहन की वर्तमान आयु, जगमोहन की वर्तमान आयु, क्वेश्चन है जगमोहन की वर्तमान आयु, जगमोहन की वर्तमान आयु, उसके दोनों बच्चों की, उसके दोनों बच्चों की वर्तमान उम्र की योग का 3 गुनी है, वर्तमान उम्र के योग की 3 गुनी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जगमोहन की उम्र, जगमोहन की उम्र, 5 वर्ष बाद जगमोहन की उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की दुगनी हो जाएगी, उसके बच्चों की उम्र के योग की दुगनी हो जाएगी। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, जाएगी, तो जगमोहन की वर्तमान आयु अपने को बताना है, जगमोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है भाई, ये फाइंड आउट करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। जगमोहन की वर्तमान आयु, उसके दोनों पुत्र, एक जगमोहन है उसके 2 पुत्र हैं, बच्चों की वर्तमान आयु, उम्र के, बच्चों की वर्तमान आयु के योग की 3 गुनी है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जगमोहन की उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की दुगनी हो जाएगी, तो जगमोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है 45, 55, 65, 45, 55, 65 और क्या दिया गया है, ठीक है भाई। अब देखो अपने को निकालना है, यदि क्या कह रहा है ये, चलिए चलते हैं अपन, जैसे जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो देखो जगमोहन, एक तो कौन है, जगमोहन, दूसरा कौन है, इनके बच्चे, और बच्चे कितने हैं, 2। ठीक है ना, तो सबसे पहले मान लिया अपन ने दोनों बच्चों की उम्र, तो दोनों बच्चों की उम्र क्या है, x है। समझ रहे हो भाई, दोनों बच्चों की उम्र क्या है, ये x है। तो मुझे एक चीज बताओ आप कि जगमोहन की वर्तमान आयु है नहीं, तो मान लिया बच्चों की क्या है, x है, तो बच्चों की वर्तमान आयु के योग की 3 गुनी है, यानी इस x से कितना है, ये 3 गुना, 3x है भाई। इनके बच्चों का योग क्या है, जैसे x है, तो ये x योग है, तो आपको पता है इसको क्या कर भाई, एक को x और एक को y मानेंगे, तो दोनों को बच्चे दे रखे हैं, तो दोनों की सेम ही होगी या कुछ हो सकता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से x बेस्ट है। ठीक है ना, अभी के लिए देखते हैं आगे। जगमोहन की वर्तमान आयु, उसके दोनों बच्चों की वर्तमान आयु के योग की 3 गुनी है, तो वर्तमान आयु का योग क्या है, उनका x है। ठीक है ना, अब देखो तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 गुना है तो 3x हो जाएगी इसकी वर्तमान आयु। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है ये, 5 वर्ष बाद। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, 5 वर्ष बाद, मैंने आपको प्रश्न करने के जो तरीके सिखा रहा हूँ वो सीखो आप। 5 वर्ष बाद इसका मतलब इसमें 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष पहले इसमें 5 घटा देते हैं। आप क्वेश्चन करने का तरीका सीखो आप। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं जचा रहा हूँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन कितना भी लेवल हाई आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 3x + 5 5 वर्ष बाद में। लेकिन मुझे बताओ ये कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद में, तो देखो किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ये अपन ने 2 बच्चों का योग है, तो एक की नहीं बढ़ेगी,
समझ रहे हो ना। अरे जैसे मेरी आज उम्र 30 साल है, तो जैसे मैं 5 वर्ष बाद में 35 का हो जाऊंगा, लेकिन मैं बोलूँ कि 2 बच्चों की 30 साल है, तो वो 5 वर्ष बाद में तो दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे, तो इसका मतलब x + 10 होगी, यानी 5 दोनों की 5-5 बढ़ेगी। समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, ठीक है ना। तो देखो अब ये तो हो गई अपने पास वास्तविक, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ना, ओके, 5 वर्ष बाद जगमोहन की उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी क्या हो जाएगी, ये इसके दुगनी हो जाएगी। समझ में आ गया ना। तो इनको क्या कर देंगे अपन, हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 5 बराबर, ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 20, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ 3x 2x, तो यानी कितना हो गया x, ये 5 उधर चले जाएंगे, तो कितना बच गया अपने पास 15, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे अपन 15 रख देंगे। तो अपने से क्या पूछा है इसने, जगमोहन की वर्तमान आयु, तो जगमोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्या पूछा है, हाँ जगमोहन की वर्तमान आयु पूछा है, हाँ ये लिखा रहा हूं, जगमोहन की वर्तमान आयु, ठीक है ना। तो जगमोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, सबसे पहले ये देखेंगे जगमोहन की वर्तमान आयु है क्या 3x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 15, तो यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो 3 × 15 कितने हो गए 45, तो इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो जगमोहन की उम्र कितनी हो जाएगी 45 साल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व एक की आयु बी की आयु की आधी थी। क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व एक की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु 3:4 हो, 3:4 हो, यानी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ज्ञात करो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले दिया गया है अपने को प्रश्न अनुसार 10 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, सॉरी 10 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात नहीं, आयु की आधी थी, तथा यदि उनकी वर्तमान आयु 3:4 है, तो 10 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, एक है ए, एक है बी, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले लिख लो 10 वर्ष पहले, और फिर निकाल लेंगे अपन वर्तमान, ठीक है। फिर कब की बात कर रहा है ये 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष बाद की, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 10 वर्ष पहले क्या था, बी की आयु की आधी थी, किसकी आयु, ए की आयु बी की आयु की आधी थी, ये 2 थी तो ये 1 थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कल मैंने बताया था, या ये इससे दुगनी थी, ठीक है। तो यानी ये क्या थी x, तो ये क्या है 2x, ये 2x है तो ये x है, यानी इसकी आधी है। देखो ए की आयु बी की आयु की आधी है, तो